दो पठान सऊदी अरब में सोमालिया की एक लड़की के चक्कर में जेल पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये चंद दिन पहले का ही है। आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उस मुल्क के हिसाब से आपको काम करना होता है। अब सऊदी अरब के अंदर एक चीज़ पे बड़ी सख्ती है, कानून जो है उस पर अमल कराया जाता है। अब इसी कानून के अंदर एक और कानून भी है कि जो टैक्सी है सिर्फ वही टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल होगी जो रजिस्टर्ड हो चुकी होगी, जिसके ऊपर टैक्सी लिखा होगा। बहुत से लोग पहले क्या करते थे कि सिंपल गाड़ियां ली और अपने पक्के कस्टमर बना लिया और उनको लिया और टैक्सी चला ली। इसी तरह से दीर के इलाके का एक ये पठान था, इसके साथ एक सोमालिया की लड़की थी जो जगह जगह जाकर सामान बेचती थी। उसका इसके साथ महीने का एग्रीमेंट था कि मैं इतने पैसे दिया करूंगी और तुमने मुझे छोड़ के आना है। क्योंकि ये जो टैक्सियां होती हैं परमानेंट जो हम इस तरह से कर लेते हैं, इनकी पेमेंट जो है वो दूसरी टैक्सियों से कम होती है। अब ये जो बंदा था ये एक कफील के पास काम भी करता था, इसके पास वो गाड़ी थी उसकी और ये फालतू टाइम में उस लड़की को छोड़ आता था। अब ये लड़की को लेके जा रहा है एक जगह छोड़ने के लिए, तो रास्ते में कफील का फोन आ गया। अब जब सऊदीया में कफील का फोन आता है ना तो बंदा सोता हुआ उठ जाता है, रोटी खाता हुआ छोड़ देता है और बाथरूम में बैठा हो तो निकल के भाग पड़ता है कि कफील की सुन लूं। अब ये बड़ा परेशान कि इसको क्या करूं, ये सोमालिया की लड़की जो है इसको कहीं रास्ते में उतारूंगा तो गलत है। अब उसने एक पठान दोस्त को फोन किया जो कि गाड़ी चलाता था वहां पे, वो भी इसी तरह से चला रहा था, टैक्सी नहीं थी परमानेंट। अब उसने फोन उठाया, इसने कहा इस तरह से मेरे साथ कस्टमर है, उसको फलां जगह छोड़ना है और मुझे कफील की कॉल आ गई, मैंने वापस जाना है, तो तुम आ सकते हो। उसने कहा भाई टेंशन नहीं लो, मैं अभी तुम्हारे पीछे ही 2-3 किलोमीटर हूँ, आगे फलां पेट्रोल पंप है वहां पे गाड़ी रोको, मैं अभी आया। उस पेट्रोल पंप पे रुका, पीछे से वो आया, इसने उसको मतलब दुआ सलाम की और उसके बाद लड़की को कहा कि उस गाड़ी में बैठ जाए, मैं कफील के पास जा रहा हूँ, मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। और इसने अपने पठान दोस्त को कहा कि इससे किराया नहीं लेना, इसको इसकी मंजिल पे छोड़कर तुमने बस चले जाना है। वो निकल पड़े। कुदरती तौर पे उस रास्ते पे कभी नाका नहीं होता था और उस रोज नाका लगा हुआ था, चेकिंग हो रही थी। और सऊदीया के अंदर जिस गाड़ी के अंदर लेडीज बैठी हो उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता। 99% चांस होते थे कि उस गाड़ी को वैसे ही जाने देते थे। लेकिन इनकी किस्मत खराब कि ये सोमालिया की जो लड़की थी, इसका कलर और ये सारी चीजें देख के वो फौरी तौर पे पहचान गए कि एक पाकिस्तानी है, दूसरा जो है सोमालिया का है, किसी और मुल्क का है। उन्होंने ड्राइवर से पूछा तो उसने जो मामला था वो बता दिया, लड़की से पूछा तो उसने भी वैसे ही बताया जैसे उसने बताया। अब इनको कोई शक था कि ये गलत कर रहे हैं। एक तो गलत ये था कि ये आम गाड़ी को टैक्सी बना के चला रहे हैं। अब इन दोनों को लेके थाने ले गए। इसने अपने दोस्त को फोन करवाया कि इस तरह से मामला हो गया, मुझे पुलिस में ले आए हैं। अब दोस्त जो है उसने कहा कि ठीक है तुम रुको, मैं वहां पहुंचता हूं। अब जो दोस्त है उसको मालूम है कि वहां पहुंचा हूं तो समझो मुझे भी अंदर डाल देंगे, क्योंकि वो भी गैर कानूनी टैक्सी चला रहा था। वो पहुंचा वहां पर, दोनों को अंदर डाल दिया। 2 पठान, 1 औरत, तीनों कम जेल के अंदर हैं। पूछताछ हो रही है। इन तीनों की अरबी जो है ना वो कमजोर है। अब इनके लिए एक तर्जुमान बुलाया जाता है। अरबी कमजोर थी या इन लोगों ने जानबूझकर ड्रामा किया ताकि इनके पीछे जो कम्युनिटी है उस तक खबर पहुंच जाए। वो आगे आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ कि क्या मामला होता है। जो तर्जुमान आया वो पठान था, वो अरबी जानता था। इनसे पूछकर वो आगे ट्रांसलेट कर रहा था। उसने सारा वाकया इनको सुनाया। सुनाने के बाद जो पुलिस वाले थे उनको पता नहीं क्यों इनके ऊपर रहम आने लगा, क्योंकि ये एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये जो मदद करने वाला काम था ना उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी गारंटी कोई बंदा दे सकता है। तो पूरे सऊदीया के अंदर एक चीज बड़ी अजीब है, ये पठान लोग जितने भी जाते हैं ना सऊदीया में काम करने, इनकी एक कम्युनिटी बनी हुई है। इन्होंने तय किया हुआ है कि उस कम्युनिटी के अंदर हर महीने 5-10 या जितने भी इनका वो तयशुदा है ना उतने इन्होंने रियाल जो है ना वो देने होते हैं। वो रियाल ये वहां पर जमा करवाते हैं और अगर किसी को इमरजेंसी पाकिस्तान आना पड़ जाए तो वो जो जमाशुदा रकम होती है ना उसको उठाते हैं और उस बंदे को दे देते हैं। वो बंदा रकम उठाता है और अपने घर चला जाता है, वो रकम उसे वापस भी नहीं करनी होती। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे पंजाबी जो है ना वो जब कोई मसला आ जाए तो सोच रहे होते हैं कि अब हम टिकट के पैसे कहाँ से लें। घर पे बाप की मैयत पड़ी है और वो वहां टिकट के पैसे ढूंढ रहा होता है। अब वो जो सरदार था इनका, जो उस पूरी वो कम्युनिटी का सरबराह था, वो आया, उसने आके जमानत दी। अब 2 नहीं 3 पठान हो गए। पुलिस वाले हंस भी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और आखिरकार उन्होंने उसकी जमानत के ऊपर इन 3-4 लोगों को छोड़ दिया। अब इनके छोड़ने के ऊपर उनको कोई मसला नहीं था, लेकिन इन्होंने वायलेशन की थी। लेकिन इनका जो काम था वो उनको अच्छा लगा कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और
इनको समझाया कि दोबारा इस तरह से नहीं करना, अगर दोबारा ऐसे पकड़े गए तो समझो पक्के डिपोर्ट कर दिए जाओगे। बाकी मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि अपनी कम्युनिटी जो है ना उसका ख्याल रखा करें, अपने लोगों का ख्याल रखा करें। हमारे पंजाब में अक्सर होता है कि अगर एक शख्स को मार पड़ रही है तो दूसरा पास से गुजर जाता है, वो छुड़वाता तक भी नहीं है, कहता है इसने किया है भुगतने दो इसको। लेकिन पठानों में ये अच्छी बात है कि अगर एक के साथ ज्यादती हो रही है तो दूसरे उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, और अगर आप सऊदीया में नौकरी कर रहे हैं तो कानून की पासदारी करें, क्योंकि जब तक आप बच रहे हैं जिस दिन फंस गए ना उस दिन बड़े बुरे फंसेंगे। अल्लाह हाफिज़।